नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले अध्याय में भगवान ने हमें पुरुषोत्तम की उच्च स्थिति कही और समझाया कि अतीन्द्रिय शक्ति में घुल मिल जाना माना ही है पुरुषोत्तम होना। इसके लिए आवश्यक है कि जीवन में विकार मुक्ति, रोग मुक्ति और भय मुक्ति हो जाए। शास्त्री जी कहते हैं कि जिसे पुरुषोत्तम होना है उसे स्वतः का परीक्षक बनना चाहिए। भगवान ने गीता में जो गुण कहे उनकी अपने में कितनी वृद्धि या घट हुई, इसका सतत आत्मनिरीक्षण हमें करना है, क्योंकि अध्यात्म में परीक्षा की कसौटी स्वतः की ही हो सकती है। ये सच है कि जीवन में तत्वज्ञान पक्का करना केवल हमारे ही हाथ में है। हमारे परीक्षक या तो हम स्वयं हो सकते हैं या फिर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा। इसलिए स्व परीक्षण समझाने के लिए भगवान ने ये 16वां अध्याय कहा है। स्थितप्रज्ञ के जो लक्षण दूसरे अध्याय में सूत्र रूप में कहे, उन्हें ही भगवान ने विस्तार से यहाँ बताया है कि सृष्टि में सब कुछ अभेद कारक है। शास्त्री जी कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि से देखें तो सब कुछ अभेद रूप ब्रह्म ही है। इसलिए यहाँ राग द्वेष का कोई कारण ही नहीं। जीवन में सुख दुख के आघात न होने देना ये एक सीढ़ी है और सदा आत्म स्थिति में रहना दूसरी। प्रथम 3 श्लोकों में भगवान ने दैवीय संपत्ति का वर्णन किया है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये सब दिव्य गुण हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि विषयों के प्रति विमुक्ता और ईश्वर के प्रति निष्ठा इस दैवीय संपत्ति का पाया है। तात्पर्य ये कि इन 2 गुणों से ही दैवीय संपत्ति के समस्त गुण जीवन में आ जाते हैं। परंतु भगवान, इतने गुण एक एक करके अपने जीवन में कैसे लगाऊं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्री जी अत्यंत प्रेम पूर्वक कहते हैं कि केवल 4 गुण, पहला निर्भयता, दूसरा करुणा, तीसरा विशुद्ध प्रेम और चौथा तेज। महज इन 4 गुणों को धारण करेगा तो ये समस्त गुण तुझ में आ जाएंगे। मन में सहज ही प्रश्न उठता है, कैसे? इसे उन्होंने एक उदाहरण से समझाया है। जैसे दान को ही लेते हैं। यदि हम प्रेम पूर्ण होंगे, हम में करुणा होगी, तो ही हम किसी को कुछ दे सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि दान दैवीय कब होता है? यहाँ शास्त्री जी ने स्वयं प्रश्न कर स्वयं उत्तर दिया है कि यदि सहायता करने की इच्छा से और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ दिया तो इसे व्यावहारिक दान कहते हैं। इस दान का लोग वर्णन करते हैं, कहते हैं भला भला व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसने इतना बड़ा दान दिया। कई बार तो देने वाला स्वयं भी इसका वर्णन करता है। लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि सावधान, ऊपर जाने पर भगवान कहेगा, तूने जो कुछ भी दिया उसके फल का उपभोग तो तूने पहले ही कर लिया है। तेरी वाहवाह हो चुकी है, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन यही दान यदि ईश्वर को निमित्त बनाकर दिया जाए और एक हाथ से देते हुए दूसरे हाथ को भी इसकी खबर न हो, तो ऐसा दान व्यक्ति के विकास में सहायता करता है। मुद्दा ये कि जीवन में यदि विषयों के प्रति विमुक्ता और ईश्वर के प्रति निष्ठा है तो दैवीय संपत्ति के समस्त गुण आते देर नहीं लगेगी। सर्वत्र ईश्वर है ही, ये 17 आना दृढ़ विश्वास, इतना पक्का विश्वास कि यदि स्वयं भगवान आकर मुझे डोलायमान करे तब भी मैं मानने के लिए तैयार न हूं। ऐसी दुर्दम्य निष्ठा को ही तो ईश्वर निष्ठा कहते हैं। जिनमें ईश्वर निष्ठा दृढ़ हो जाती है वे निर्भय और तेजस्वी हो जाते हैं। उनमें प्रेम व करुणा का प्रवाह बहने लगता है।
इस तरह इन 4 गुणों के पाए पर बाकी के 22 गुण आधारित हैं और इन 4 गुणों के मूल में ईश्वर निष्ठा है। शास्त्री जी कहते हैं कि काल का भय सबसे बड़ा भय है और इससे मुक्त होने के लिए ईश्वर के प्रति निष्ठा यही एक उपाय है। इस अध्याय का पहला विभाग दैवीय संपत्ति का विभाग है। ये दर्शाता है कि भगवान की अपेक्षा है कि लोग दैवीय रहें और जो लोग इस शरीर के रहते भगवान के निकट पहुंचना चाहते हैं उन्हें ये गुण अपने जीवन में लाने ही होंगे। शास्त्रों में कहा गया है, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवो भूत्वा देवो यजेत, कि तू प्रथम देव हो तब उसका भजन कर। शास्त्री जी कहते हैं कि दैवी संपत्ति युक्त जिनका जीवन है उनके निकट लक्ष्मी का वासा रहता है। ये वृत्ति जिनके जीवन में आ जाती है उनके हृदय में स्थित भगवान खुलता है। ये दिव्य गुण मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। भगवान ने 22वें श्लोक में स्वतः कहा है, ऐतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परम गतिम, कि ऐसा साधक क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। दैवीय गुणों का वर्णन करने के बाद भगवान ने असुर विचारधारा का सुंदर रीति से चित्रण किया है कि आसुरी वृत्ति वाले जीव अपने स्वार्थ के अनुरूप प्रवृत्ति में मगन रहते हैं। उन्हें किसी आचार संहिता की आवश्यकता नहीं होती। जिस भी दिशा में स्वार्थ सिद्ध हो उसी और प्रवृत्ति करना, ये उनकी सहज वृत्ति होती है। ये वर्ग भोग प्रधान और काम को ही जीवन का सर्वस्व मानने वाला होता है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि ये अत्यंत उथली और लंपट विचारधारा है। इससे जीवन शूद्र बनता है क्योंकि जीवन में तेज जागृत नहीं हो पाता। ये लोग समझ ही नहीं पाते कि परमात्मा ने इस संसार की रचना केवल रमने के लिए नहीं वरन किसी खास प्रयोजन से की है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। भगवान ने कहा कि आसुरी वृत्ति युक्त व्यक्ति भोग लंपट तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही निरीश्वरवादी भी होते हैं। इनके जीवन की बैठक ही जड़वाद पर आधारित होती है। 10वें श्लोक में भगवान ने आसुरी लोगों का स्पष्ट वर्णन किया है कि इनका काम कभी भी पूरा नहीं होता, इसलिए ये लोग सदा दौड़ भाग करते रहते हैं। इन असुरों का वर्णन भगवान ने श्लोक 13 से 16 में किया है और कहा है कि इसका परिणाम नरक है। शास्त्री जी कहते हैं कि कभी भी संतुष्ट न होने वाले काम के अधीन होकर चेतनवान जीव कामदास हो जाता है और आजीवन असंतुष्ट रहता है। इसके बाद भगवान ने नरक की स्पष्ट कल्पना हमें दे दी है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामस्क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, कि नरक की 3 खिड़कियां हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि कुत्सित नरः नरकः, ऐसा कहा जाता है। जो नर विचारों से व आचरण से कुत्सित हो जाता है उसे ही नरक कहते हैं। इसे शास्त्री जी ने पशु का उदाहरण देकर समझाया है कि घास अच्छी लगती है इसलिए खाना है, जब तक अच्छी लग रही है खाते रहना है और जब अच्छी न लगे तो छोड़ देना है। बस इंद्रियजन्य पशु को इसके अलावा दूसरा कोई सुख पता ही नहीं होता। जो केवल इंद्रियजन्य सुखों का विचार करता है वो नरक का जीवन ही तो जीता है। सच ही तो है, तत्वज्ञान रहित जीवन का कोई अर्थ नहीं। यहाँ शास्त्री जी ने हम सामान्य मनुष्यों का इतिहास हमारे सामने रख दिया है। पहले स्त्री पुरुष का संवनन, फिर वासना व एक दूसरे के प्रति आसक्ति, फिर इस आसक्ति का शास्त्र सम्मतिकरण माना विवाह, इसके बाद इस संबंध का परिणाम अर्थात बच्चे, फिर बच्चों का तथा साथ ही काम क्रोध तथा लोभ का भी पालन और पोषण,
बस इति कर्तव्यता। गीता में भगवान ने कह दिया है कि ये नरक का जीवन है, इससे यदि छूटना है तो एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। कि काम, क्रोध व लोभ इन 3 नरक के द्वारों से बचना ही होगा। जीवन में सामान्य सुखों के अलावा भी कुछ है, इसकी जानकारी बच्चों को बाल्यावस्था से ही देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि जो अच्छा लगे वो खाना और भोगों के पीछे भागना केवल यही जीवन नहीं। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने जीवन या जगत को छोड़ने के लिए नहीं कहा, केवल उसकी ओर देखने की दृष्टि बदलने को कहा कि जगत का निर्माता कौन है, इस ओर दृष्टि मोड़ी जाए तो भक्ति भाव आएगा। इसी तरह भगवान ने कहा कि काम, क्रोध और लोभ का नाश करना संभव नहीं, पर उन्हें अपना दास बनाना संभव है। और इसके लिए शस्त्र की नहीं बल्कि शास्त्र की आवश्यकता है कि जगत में केवल धर्म को छोड़कर अन्य सब मामलों में शास्त्र को मान्यता दी जाती है। इसका कारण यह है कि धर्मशास्त्र दूर दृष्टि रखकर तैयार किए गए हैं, अतः इसके परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। इंजीनियर का कहना नहीं माना तो पुल गिर जाएगा, डॉक्टर का कहना नहीं माना तो रोगी मर जाएगा, लेकिन धर्मशास्त्र का कहना नहीं मानने पर भी जितनी सांसें मिली हैं वो तो पूरी होंगी ही। यही तो कारण है कि धर्मशास्त्र के प्रति अश्रद्धा देखी जाती है। लेकिन यहाँ इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन, शास्त्र को प्रमाण मान और जीवन जी। ऐसा कहकर भगवान ने ये अध्याय पूरा किया है। सच्चे मनुष्य का चित्र दिखाने वाले और झूठे का वस्त्र हरण करने वाले इस अध्याय को भावपूर्ण नमस्कार। जय श्री कृष्ण।